मैं ये भी कहूँ कि भाई वो कैरेक्टर पे भी मैंने बहुत मेहनत की थी, उस कैरेक्टर को भी मैंने वो बनाया जो आज तक लोगों के दिल में रह गया। मैंने अभी ये ट्रेटर्स में ही देखा था, जो लोग थे उसमें मैंने देखा कि यार ये इतने छोटी छोटी उम्र के लोग हैं और ये लोग इतनी बड़ी टीम लेके घूम रहे हैं, ये किस लिए है? मेरे को लॉजिक समझ में नहीं। इज इट अ फाइट ऑफ ईगो? कभी इंडस्ट्री में आपके साथ स्कैम हुआ है? काम कर लिया, पैसे नहीं आ रहे हैं? हाँ, मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, फोन लोग नहीं उठा रहे हैं, तो ये सब तो बहुत हुआ है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आपकी जगह कोई दूसरा शूट पे चला गया, कॉल टाइम नहीं आया? नहीं, ये नहीं हुआ मेरे साथ, कभी मुझे इतना हल्के में नहीं लिया गया। नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया फिल्मी बीट। और यस ऑफ कोर्स आप सभी के चहीते कलाकार, नया चैनल, नया किरदार, नए रोल के साथ सुधांशु सर, वेलकम ऑन फिल्मी बीट सर। थैंक यू सो मच मुकेश। सबसे पहले तो क्यों, कैसे, मतलब ये मुझे देखकर ऐसा हो गया कि अच्छा यहाँ भी ये डराएंगे अब। कैसे आया ये आपके रास्ते, कैसे आया और कितना वक्त लिया आपने हाँ बोलने में, पहले तो ये बताइए। ये हमेशा मुकेश ही मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसा सवाल पूछेगा मुझे फंसा देता है पहले कि क्या मैंने ये गलत तो नहीं किया ऐसा। नहीं, बट यू आर राइट। एक मकसद ये भी है कि लोगों को डर लगे, क्योंकि डरना भी जरूरी है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। तो इस डर के आगे भी जीत होगी, क्योंकि ये किरदार जो है सिर्फ वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। ओके। इसके बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जो अभी धीरे धीरे करके रिवील होंगे कहानी में, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, और लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे इसमें। क्योंकि जब भी कोई किरदार आप देखते हैं और वो आपको दिखाई देता है कि यार ये किरदार ऐसा है, उसके वैसा होने के पीछे एक कहानी होती है हमेशा। और वो कहानी जो है, वो जब आपको पता चलती है कि अगर वो ऐसा है तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या वजह रही थी, क्या जीवन था उसका, तब आप उससे बहुत ज्यादा गहराई से रिलेट करने लगते हैं, फिर आप उसके इमोशन से जुड़ने लगते हैं। तो इसमें भी आपको आगे बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। और हालांकि अभी लोगों को डेफिनेटली ये तो दिख ही रहा है कि वो कितना बड़ा स्कैमस्टर है, कितना खतरनाक आदमी है, बाहुबली है, आगरा का सबसे बड़ा बिल्डर है, पॉलिटिकली भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पुलिस से डरता नहीं है, पुलिस भी उसके कंट्रोल में है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो आज है, लेकिन जो वो आज है उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, और वो धीरे धीरे करके लोगों को। जब कोई किरदार आप कर रहे हो टीवी पर या आपके सामने नरेट किया जा रहा होता है, तो बतौर एक्टर जो पहले दो क्वेश्चंस ज़हन में आते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कि इसको परफॉर्म करते वक्त क्या करूंगा कि मैं ये चीज़ लोगों तक पहुंचा पाऊँ, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, बैठना, रिप्रेजेंटेशन एज एन एक्टर। आपके दिमाग में पहली दो चीज़ें क्या आई जब आपको ये किरदार दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अभी मैंने, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ग्रे शेड प्ले किया है तो इसमें क्या अलग रहे। तो मैंने पहले भी ये बात कही उन लोगों को, और ये बात फिर से मैं दोहराता हूँ कि विलेन तो हर शो में होता है, हर फिल्म में होता है, हर सीरीज में होता है ना, लेकिन हर विलेन अपनी विलेनी को कैसे अप्रोच करता है, क्या उसमें वो नुआंसेस ऐड करता है जिससे उसका कैरेक्टर जो है वो अलग हो जाए और उसको एक नया एज मिल जाए और लोग उससे एक अलग तरह से कनेक्ट करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि ये भी एक ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है, उसमें मैं क्या ऐसी चीज़ें करूं, किस तरह से उस कैरेक्टर को सजाऊं कि लोगों को उसमें एक अलग किरदार दिखाई दे, जिसको वो बिल्कुल ही अलग तरह से देखें, समझें और रिलेट कर पाए। तो मैंने भी हर तरह से कोशिश की है। अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि इसको बिल्कुल ही अलग
मैं पोर्ट्रे अलग तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊँ, चाहे वो मेरे कपड़े हों, चाहे मेरा हेयर स्टाइल हो, चाहे ज़बान हो कि किस तरह से मैं बोलता हूँ, कैसे मेरी आवाज़ आती है, किस तरह से मैं पिचिंग कर रहा हूँ अपने डायलॉग्स। ये हर छोटी छोटी चीज़ पे मैं बहुत माइन्यूटली फोकस कर रहा हूँ ताकि मेरा किरदार जो है वो बिल्कुल अलग लगे। बात कर लें अगर जिस तरह आपने कहा कि वो एक अच्छा टीवी है ही ऐसा कि स्टैंप लगा ही देता है। जब तक वो पहली वाली चीज़ को तोड़कर कुछ और ना कर देना, तो आई एम श्योर अभी भी हेडलाइंस बनेंगे ना, अनुपमा फेम सुधांशु पांडे एंटर्स इन कलर्स टीवीज न्यू शो, वो आएगा ही। तो ये जो एक फ्रेम बन जाता है ना इर्द गिर्द आपके नाम के साथ, और वो जो अनुपमा का स्टिकर चिपक गया है, उससे जुड़े क्वेश्चन आज भी लोग पूछते हैं। हाउ डज इट फील बतौर एक्टर अंदर से कि भाई बंद करो, या यू टेक इट वेरी पोलाइटली कि ठीक है कम से कम जवाब में मैं टरका दूं इसे? नहीं, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, हाँ, उसको भी मैं ना कम आंकूं या उसको इग्नोर करूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूं कि भाई वो कैरेक्टर पे भी मैंने बहुत मेहनत की थी, उस कैरेक्टर को भी मैंने वो बनाया जो आज तक लोगों के दिल में रह गया, उसका इम्पैक्ट वैसा पड़ा। वही सुधांशु पांडे है, वही एक नया कैरेक्टर लेके आ रहा है, तो मैं इसमें भी फिर से वही कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इतनी जान डाल दूं कि लोगों को ये कैरेक्टर जो है देखने के बाद लगे कि नहीं यार ये तो कुछ अलग ही है। तो लोगों की जो उससे अटैचमेंट है वो तो रहेगी, बट मुझे एक नई लाइट में वो देखें और इसका भी इम्पैक्ट उतना ही तगड़ा उनके ऊपर पड़े जितना पहले पड़ा, क्योंकि एज एन एक्टर वही मेरा काम है। बाकी जो उन्होंने उस किरदार को प्यार दिया उसको मैं छीन नहीं सकता हूँ, और मैं छीनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो प्यार वैसे ही बना रहे, लेकिन नए किरदार को भी नए सिरे से प्यार मिले और बहुत सारा भरपूर प्यार मिले। इसके पहले कलर्स के साथ कभी आपका कोलैबोरेशन रहा है? जी नहीं, इनफैक्ट मेरा पहला शो है कलर्स के साथ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि मैं कलर्स के साथ काम करूँ। हल्ला मचा था कलर्स के साथ इनका कोलैबोरेशन होगा किसी बड़े रियलिटी शो के साथ। अरे यार क्या है, बट देन फिर सबका पचका हो गया। कैसा था वो रियलिटी शो में? सुधांशु पांडे कैसे थे? एंजॉय कर रहे थे अंदर वाले? अब तो हो गया, अब तो सब डन एंड डस्टेड, बट वर यू एंजॉयिंग दैट प्रोसेस? मुझे लगता है कि मैंने एंजॉय किया। हाँ, सिर्फ ये फैक्ट कि मैं पहली बार ऐसे माहौल में हूँ, ठीक है, हाँ, और आई विल जस्ट एंजॉय दिस एंड बी माई सेल्फ। अच्छा, हाँ, दिन में 2 बार बुफे लगता था, हाँ, 3 बार बुफे लगता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हाँ, खाते थे, हाँ, बढ़िया घूमते फिरते थे, लोगों से बातचीत करते थे। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं वहां पे साइकियाट्रिस्ट नहीं बना हाँ, कि वो देखो उसकी आंखें उधर उधर घूम रही हैं, मुझे वो लग रहा है, मुझे हाँ, ये सब मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो नहीं सकती कि आप अपने आप को स्मार्ट इतना समझ लें कि आपको ये याद ही ना रहे कि आप गेम से ऊपर नहीं हो सकते। हाँ, देयर आर पीपल सिटिंग आउटसाइड हु आर प्लेइंग यू, हाँ, सो यू कैन ट्राई एंड बी स्मार्ट बट यू विल नेवर गेट पास्ट देम, राइट? सो यू आर बीइंग प्लेड। इससे अच्छा ये है कि आप बस वो रहो जो आप हो, जस्ट बी इन दैट स्पेस एंड एंजॉय इट। और उसके बावजूद भी मैं फिनाले तक पहुंच गया था। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, जो बहुत लोग मिसकंसेप्शन है, रियलिटी शो इट्स अबाउट योर रियल पर्सनालिटी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। एंड वहां जाकर झगड़ा करना, गाली गलौज करना, द 50 वाले भी आए थे, इन्हें अप्रोच किया था, अब ये ना बोल देंगे फटाक से, पर मुझे पता है सही में नहीं आए थे। क्या बात कर रहे हो? आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, ही डोंट रिमेम्बर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छी बात है, आने चाहिए। कमिंग बैक टू दिस शो का कंसेप्ट, कभी इंडस्ट्री में आपके साथ स्कैम हुआ है? काम कर लिया, पैसे नहीं आ रहे हैं, वो तो बहुत बार हो फोन नहीं उठाया जा रहा है, बहुत बार हो चुका। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आपकी जगह कोई दूसरा शूट पे चला गया, कॉल टाइम नहीं आया? नहीं, ये नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि शायद कभी मुझे इतना हल्के में नहीं लिया गया कि लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी और को ले सही में शुरू से डरावने थे क्या? शुरू से बहुत ऑनेस्ट था। आई थिंक काम को लेकर मेरी ऑनेस्टी से लोग डरते हैं। तो उस अगर नज़रिए से मैं बोलूं कि डरावना था तो मैं था, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी शुरू से था, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, और लॉयल्टी टुवर्ड्स माय वर्क हैज़ ऑलवेज बीन 100%।
तो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, बट हाँ मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, फोन लोग नहीं उठा रहे हैं, तो ये सब तो बहुत हुआ है। निकले हैं या अभी भी बाकी है? नहीं, मैंने निकाल ली, मैं निकलवा लेता हूँ पैसे कैसे? ऐसे। ये सवाल मैंने ना मुकेश। उषा मैम को पूछा था, शी वाज लाइक कि मैं उनके बिल्डिंग के नीचे जाके गाली चालू कर देती हूँ। कौन? उषा नागरिक। अरे बाप रे। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक जरूर हम हाँ। पूछेंगे जाते जाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम में जरूर हम डालेंगे ही हैं। ऑनट्राज कभी फेस किया है? किसका? किसी का भी, सेट पर आप गए हो, किसी शो में आप गए हो, 25-30 लोग लेकर कोई इंसान चल रहा है, मैंने अभी ये ट्रेटर्स में ही देखा था, हाँ, कुछ एक जो लोग थे उसमें, मैं नहीं बताऊंगा कौन थे, हाँ ऑब्वियसली। बट मैंने देखा कि यार ये इतने छोटी छोटी उम्र के लोग हैं और ये लोग इतनी बड़ी टीम लेके घूम रहे हैं, ये किस लिए है? मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया और वो आज तक नहीं समझ में आया कि इतने सारे लोग उनके साथ आते हैं, एक हाँ, कॉफी मग इतने- पकड़ा हुआ है कि हाँ मतलब हर चीज पकड़ी हुई थी। मतलब कोई उसका लॉजिक मुझे समझ ही में नहीं आता। ये क्या चीज है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या ये एक इज इट अ फाइट ऑफ ईगो कि मैं किस तरह से ये पोर्ट्रे करूं कि मैं कितना बड़ा कलाकार हूं? आई थिंक या दिस इज कितना बेगिंग बड़ा- ऑफ रिस्पेक्ट। Yeah, another way of saying that. So I think I've seen that, but it doesn't matter to me because ये सब चीजें बड़ी short-lived होती हैं, you know. I've been in the industry too long to be even bothered about these things. इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि टीवी शोज पे ऐसा होता है ना कि हाँ। सारे आगे रीडिंग पे, मुझे लास्ट में बुलाना, हाँ मैं बाद में आऊंगा, हाँ मैं उस तरह की चीजों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं वैसा तो खैर डांट पड़ रही है वहां से। उधर से भी पड़ रही है। नहीं हो गया, चलो ठीक है। कैसा लगा फिल्मी बीट से बात? मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्मी बीट से। आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब थैंक यू सो आपकी मच। इस नई जर्नी पे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन फिल्मी बीट। और आप सभी से मेरा बहुत हृदय से ये अनुरोध है कि आप लोग हमारा शो जो हमने बहुत प्यार से बनाया है, दो दुनिया एक दिल, इसको आज रात यानी 9 तारीख 9 बजे कलर्स पे, मंडे टू फ्राइडे और जियो हॉटस्टार पे भी जरूर देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।